Good morning, my dear students. Hope you are doing well at your home. And in today's session, as you can see on your screen, I exercise from your textbook, which I have taken from page number 46. So we will do it today, and it's a grammatical point. Okay, so I will make you understand each and everything about it. So I just need to pay your attention over here. Okay, and let's get started. So, my dear students, here it is written like fill in the blanks using one of the words given each brackets. Okay, now let me read first for you. Where is the child? Dash parents have come to school. And the options are given are first who, second whose, and third which. Now you might get confused about it that sir, what is it? Okay, how we will use it and what is this telling us about? So my dear students, I just want to tell you that the all options which you can see on a screen, they are called relative pronouns. So first, before filling the blanks, we will learn that how to use the relative pronouns and how the relative pronouns stand for. Okay, so get ready. Just take a pencil in your hand. Okay, keep your notebook open and pay attention and look on the screen. So here now I have made a paper for you, means all the things, the definition and the usage of the relative pronouns are over here. So pay attention. Okay, let's begin it. So my dear, relative pronouns itself stand for the relation, right? The relation between nouns and pronouns. Now here I have written the definition is the pronouns which relate to the nouns. जो pronouns नाउन से रिलेट होते हो उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. वेरी इजी. ओके, आप एकदम इजी वे से याद कर रख सकते हो. लाइक द प्रोनाउंस विच रिलेट टू द नाउन्स इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, नाउ डाउन साइड आई हैव रिटन हाउ टू यूज इट. ओके, अब ये आपको कैसे यूज करना है, चलो आपको पता तो चल गया कि रिलेटिव प्रोनाउंस मीन्स व्हाट, बट कैसे यूज करना है तो मैंने लिख दिया है. कभी आप यूज करोगे, कहां पर आप ब्लैंक में मीन्स फिल करोगे. ओके, सो आई हैव रिटन प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर द नाउन्स. ओके, कहां पर आपको प्लेस करना है, नाउन के तुरंत बाद. ओके, जब नाउन आता है और उसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो, ओके, या मिसिंग हो, दैट यू हैव टू कीप इट. ओके, एंड यू शुड फिल दैट गैप by using the relative pronouns. Now relative pronouns are what? Okay, now relative pronouns are over here as you can see on the screen. Okay, उसका हिंदी मतलब भी मैंने लिखा है. Okay, and I will make you learn step by step. So let's start. The first relative pronoun is who. ना वो आप सोचोगे कि सर वो इज द, वो मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ये तो, राइट? ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे बन गया, राइट? मीन्स जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम पढ़ते हैं तो वो का मतलब होता है, हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन. लेकिन यहाँ पर जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस में हु यूज करेंगे इसका जो मीनिंग बन जाएगा वो बन जाएगा जो. किसके लिए यूज करेंगे, पर्सन के लिए. अगर आप कोई आदमी के लिए या कोई पर्सन के लिए यूज कर रहे हो तो यहां पर प्रोनाउंस आ जाएगा हु. अब मैं आपको समझाता हूं कैसे. ओके, सो पे अटेंशन. देखो, अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखूंगा आपके लिए वु का. ओके, लाइक दिस इज द बॉय डैश हैज ऑल. ओके, नाउ यहां पर अगर आप यहां बारीकी से देखोगे, प्रॉपरली देखोगे, सो सी दिस इज द बॉय, एक सेंटेंस खत्म हो गया, उसके बाद ब्लैंक आई, ब्लैंक के बाद कॉमा और फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया. बट यहां पर सब्जेक्ट मिसिंग है. जैसे यहां पर कौन सा, ये नाउन है, द बॉय इज अ नाउन एज यू कैन सी. तो मैंने क्या बोला था, प्लेस डायरेक्टली आफ्टर द नाउन्स. कहां पर यूज करना है उसका, डायरेक्टली. प्लेस के मीन्स जब भी नाउन आता है उसके तुरंत बाद. लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या यूज करोगे, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस में तो ऐसा कुछ दिया होगा, हु, वेर और वूम. अगर ऐसा कुछ दिया है तो पहले आपको सबका मतलब मालूम होना चाहिए. मीन्स हु मीन्स व्हाट, वेर मीन्स एंड वूम मीन्स व्हाट. ओके, बट हियर as we are just seeing about the who, okay, we are gonna learn about the who. This is like this is the boy
डैश हेल्प सॉल्व्स। तो यहाँ आपको लिखना है हु। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ हिंदी में। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। ओके, दिस इज द बॉय हु हेल्प्स ऑल। नाउ देखो, मैंने आपको बोला था कि हु कब यूज करते हैं, जब हम कोई पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। मीन्स इसका अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यही वो लड़का है जो, यहां पर हु का मतलब क्या हो गया, जो सबकी मदद करता है, वो हेल्प्स ऑल। ओके, सो मैंने यहां पर लगा हु। दूसरा एक सेंटेंस आपके लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, द गर्ल डैश is talking with you, comma, is my sister. जो लड़की आपसे बात कर रही है वो मेरी बहन है। ओके, तो ऐसा अगर ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपके मीन्स बुक में या कहीं पर भी आपकी लाइफ में जब आप ग्रामर यूज करोगे, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करोगे अगर आती है, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, दैट व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर। सो यहां देखो, बात की है गर्ल के बारे में, मीन्स द गर्ल इज अ नाउन। ओके, ये वही लड़की है जिससे मीन्स जिससे तू बात कर रहे हो, वही लड़की है जो मेरी सिस्टर है। वी कैन से द गर्ल, ओके, वो इज टॉकिंग विथ यू, और द गर्ल वो इज टॉकिंग, जो लड़की आपसे बात कर रही है वो मेरी सिस्टर है। ओके, सो यहां पर ये जो हु मैंने लिखा उसका मीनिंग क्या होगा, जो लड़की, देखो ये द गर्ल हो गया नाउन, जो लड़की हु, ओके, द गर्ल हु इज टॉकिंग विथ यू इज माई सिस्टर, जो लड़की आपसे बात कर रही है वो मेरी सिस्टर है। ओके, सो हु का डेफिनेशन और आपका कब यूज करना है वो आपको मालूम हो गया कि हु का हम यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग होता है जो, और कब यूज करेंगे, जब पर्सन के बारे में पूछा गया हो। ओके, कोई पर्सन, नाउन में अगर कोई पर्सन है, देखो यहाँ बॉय पर्सन है, यहाँ पर एक गर्ल पर्सन है, राइट, गॉट इट। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन, विच इज हियर इट आई हैव रिटन विच। नाउ विच इट मीन्स ऑल्सो जो, लेकिन हम कब यूज करेंगे, जब थिंग्स के बारे में बात की हो या एनिमल्स के बारे में बात की हो। ओके, ये याद रखना है आपको कि जो हम यूज करें, विच हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, लेकिन कब करेंगे, जब बात की हो थिंग्स एंड एनिमल्स की। ओके, सो आई एम राइटिंग एग्जांपल्स फॉर यू ओवर हियर डाउन साइड। ओके, सो द फर्स्ट एग्जांपल आई एम राइटिंग, द डॉग डैश इज स्टैंडिंग, ओके, इज स्टैंडिंग there, runs very fast. Okay, the dog क्या गया, नाउन आ गया। ओके, the dog dash is standing there, जो कुत्ता वहां खड़ा है वो बहुत फास्ट रन करता है, वो बहुत फास्ट दौड़ता है। किसके बारे में बात किया, डॉग का। डॉग मीन्स क्या हो गया, एनिमल्स। ओके, यूज तो यहां जो हम विच लिखेंगे, ओके, द डॉग विच इज स्टैंडिंग देयर रन्स वेरी फास्ट। ओके, द डॉग विच इज स्टैंडिंग देयर रन्स वेरी फास्ट, जो कुत्ता वहां खड़ा है, ओके, वो बहुत ही फास्ट दौड़ता है। ओके, मैंने एनिमल की बात की, तो एनिमल के लिए मैंने क्या यूज किया, विच। मीनिंग क्या होता है विच का, जो। ओके, जो कुत्ता वहां खड़ा है, ओके, द डॉग विच इज स्टैंडिंग देयर रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत ही फास्ट दौड़ता है। ओके, तो आपको ये भी पता चल गया, लेकिन फिर भी मैं एक सेंटेंस आपके लिए बनाता हूं। ओके, सी हियर, the pen dash you have is mine. Okay, जो पेन आपके पास है वो मेरी है, जो पेन, ओके, जो पेन आपके पास है वो मेरी है, तो द पेन which you have is mine. Okay, you can see it properly. I have written example for you. Second example I can say, okay, the pen which you have is mine. आपके पास जो पेन है वो किसकी है, मेरी है। ओके, चलो अब देखते हैं थर्ड वन। नाउ हियर द थर्ड वन वी विल सिट व्हाट, उसका मतलब होता है जो, लेकिन कब यूज करते हैं हम, जब हम अपने विचार की बात करते हैं, हम हमारे थॉट्स की बात करते हैं। ओके, जैसे मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल लिख के। ओके, सी आई एम राइटिंग एन एग्जांपल फॉर यू। ओके, आई नो dash you want to say. अब ये सेंटेंस कैसा है देखो, आई नो
डैश यू वांट टू से, यहां पर आएगा व्हाट आई नो व्हाट यू वांट टू से, मीन्स मुझे पता है जो आप बोलना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो. सो व्हाट का मीनिंग क्या होगा यहाँ, जो, राइट. लेकिन कब मैंने यूज किया, जब मैं मेरे थॉट्स को अप्लाई करता हूँ. मीन्स मुझे उसको कैसे पता होगा, सामने वाले को, इंसान को, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ या मैं उसको क्या बताना चाहता हूँ. लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ दैट आई नो व्हाट यू वांट टू से, मीन्स मुझे पता है जो आप बोलना चाहते हो. दूसरा के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. ओके, सी नोज डैश you want to do. ओके, यहाँ पर ऑल्सो वी विल राइट डाउन वॉन्ट. ओके, सी नोज, उसको पता है जो आप करना चाहते हो, मीन्स सी नोज वॉट यू वॉन्ट टू डू. ओके, थर्ड यू कैन मेक लाइक द बॉय नोज वॉट यू आर थिंकिंग. ओके, द बॉय नोज, द बॉयज को पता है, जो बॉय है उसको पता है जो आप सोच रहे हो. ओके, द बॉय नोज व्हाट यू आर थिंकिंग. गॉट इट. नाउ वी विल सी द प्लेस. ओके, ये आ जाएगा WANT वांट. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट. ओके, सो दैट का मतलब कि क्या होता है, जो. लेकिन हम कब यूज करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं पर्सन और थिंग्स के बारे में. अब नाउ आपके माइंड में एक इक्वेशन राइज हो जाएगा कि सर यहाँ पर भी थिंग्स है, यहाँ पर भी थिंग्स है, तो विच कब यूज़ करना है और दैट कब यूज़ करना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हियर समथिंग ओनली. ओके, जब आप कोई ओनली की चीज़ की बात कर रहे हो, मीन्स एक ही चीज़ की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो, ओके, तब आप यूज़ करोगे दैट. ओके, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने वहाँ एक कुत्ते की बात की थी कि द डॉग विच इज स्टैंडिंग देयर रन्स वेरी फास्ट, वहाँ पर विच भी आ सकता है, विच लिखोगे फिर भी राइट है, दैट लिखोगे फिर भी राइट है. ओके, क्योंकि हम एक ही कुत्ते की बात कर रहे हैं. ओनली थिंग, ओनली पर्सन. ओके, अब देखो ये दैट कब यूज करना है, जब पर्सन हो या थिंग्स हो. लेकिन कैसा हो, जब कोई भी ओनली पर्सन वी कैन से, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. ओके, आई विल राइट डाउन एग्जाम्पल फॉर यू. And sorry my dear, by mistaken I have written over want, so write down WHAT what. She knows what you want to do. Okay, now let's get back to the point of that. Okay, now I will write down one example for you. Example. Okay, this is the only boy dash can help you. अब इसका हम जब हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होता है, देखो, दिस इज द ओनली बॉय डैश कैन हेल्प यू. यहाँ वही लड़का है, यहाँ मीन्स जिस लड़के की बात कर रहा हूँ, यहाँ वही लड़का है जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता. ओके, यहाँ लिखा है दिस इज द ओनली बॉय, यही वो लड़का है जो आपकी मदद कर सकता है, तो यहाँ पर आएगा दैट. ओके, बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग अबाउट ओनली बॉय. ओके, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूँ, कोई ओनली बॉय की बात कर रहा हूँ, कोई ओनली एक पर्सन की बात कर रहा हूँ. This is the only boy that can help you. No others can. Okay, we can say this is the only girl that can play piano. Okay, this is the only boy, only girl we can say, or only boy. This is the only girl दैट कैन प्ले पियानो. अगर क्लास में कोई एक ही ऐसी लड़की है जिसको पियानो बजाना आता है, तो मैं अगर उसके बारे में बात करूंगा, तब मैं, अगर सर मेरे सामने खड़े हो गए, तो मैं सर को बोलूंगा सर दिस इज द ओनली गर्ल दैट कैन प्ले पियानो. मीन्स अगर ये लड़की नहीं होगी तो दूसरा कोई पियानो प्ले नहीं कर सकता. ओके, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू प्ले पियानो, बट दिस इज द ओनली गर्ल दैट कैन प्ले पियानो. ओके, समझ रहे हो मैं जो आपको कहना चाहता हूँ. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट वूम. Now my dear students, here I have written the meaning of womb. Okay, womb means जिसे. Okay, किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है. womb means जिसे. Okay, याद रख लेना ये सब. Okay, कब यूज होता है कब नहीं. I will send you the PDF file also. Okay, so you can write down from it. I will write down properly all the examples and I will send it to you. But ये आपकी सिर्फ आप लर्न कर पाओ अच्छे से, आप समझ पाओ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ. ओके,
सो whom मीन्स जिसे, और ये यूज होता है पर्सन के लिए। तो चलो हम देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल राइट डाउन दिस is the boy dash I gave a pen yesterday। अगर आपको इंग्लिश प्रॉपरली आती है सो देयर वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम। अगर थोड़ी थोड़ी आती है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसलेट कर दो। अगर इसको समझना है तो क्या कर दो, पहले इसको ट्रांसलेट कर दो आपकी मदर टंग में। ओके चलो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। दिस इज द बॉय, ये लड़का है, whom I gave a pen yesterday means now you will think कि सर यहाँ पर that नहीं आ सकता, नहीं, लेकिन देखो ये सेंटेंस क्या बोलना चाहता है, मीन्स ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। दिस इज द बॉय डैश आई गेव अ पेन yesterday। नाउ आई विल राइट डाउन whom and then I will translate it। ओके दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, ओके, whom I gave a pen yesterday, जिसे मैंने कल पेन दी थी। कल कब दी थी, यस्टरडे मीन्स कल, ओके जो कल बीत गई है उसकी बात कर रहा हूं। दिस इज द बॉय whom I gave a pen yesterday। समझे, whom मीन्स क्या आ गया, जिसे। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसे मैंने कल पेन दी थी। ओके अनदर एग्जांपल आई एम राइटिंग, दिस इज द मैन डैश आई called last night। okay this is the man, we can say this is the man, ये वही आदमी है जिसे means whom, जिसे कल रात को मैंने फोन किया था। this is the man whom I called last night, जिसे मैंने कल रात को फोन किया था। अगर आज आप कोई पर्सन से मिल रहे हो और आपको बताना है उसके पर्सन बारे में जिसको आपने फोन किया था, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज द मैन whom I called last night। Got my point? That where you will use whom, okay, whom means जिसे। okay now at the last, now whose, right, now whose means जिसका, जिसकी और जिसके, पर्सन के लिए यूज होता है, ओके थिंग्स के लिए भी यूज होता है, लेकिन कैसे करेंगे चलो देखते हैं। whose means जिसका, जिसकी, जिसके, ज़्यादातर 99.99% वी विल यूज फॉर द पर्सन ओनली, राइट, बिकॉज ये थिंग्स के लिए ऐसे सामान्य कॉमनली यूज नहीं होता। ओके तो हुज कैसे यूज करेंगे, उसका मीनिंग पहले जान लो। हुज का मीनिंग होता है जिसका, जिसकी और जिसके। ओके चलो अब उसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राहुल is the boy dash parents died in an accident। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपने आपके सामने, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। राहुल एक लड़का है, मीन्स राहुल इज द बॉय, वो लड़का राहुल है जिसके पेरेंट्स एक्सीडेंट में मर गए। क्या गया, जिसके, जिसके मीन्स हुज। ओके राहुल इज द बॉय हुज पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट। समझे, राहुल इज द बॉय हुज पेरेंट्स डाई इन एन एक्सीडेंट। जो ये राहुल वही लड़का है जिसके पेरेंट्स एक्सीडेंट में मर गए थे और मर गए। ओके अनदर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग फॉर यू, ओके सो यू कैन लर्न इट बेटरली। Rohan is a boy dash pen you have। अब यहां मैं बात कर रहा हूं जिसकी। ओके रोहन इज द बॉय, रोहन वही लड़का है whose मीन्स जिसकी पेन आपके पास है। रोहन इज द बॉय whose pen you have, जिसकी पेन आपके पास है ना, वो लड़का कौन है, रोहन है। रोहन इज द बॉय हुज पेन यू हैव। तो यहां पर जब आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करोगे, जब आप उसको समझोगे, तो आपको पहले उसका प्रॉपरली मीनिंग पता होना चाहिए। जब वो सेंटेंस है उसका प्रॉपरली मीनिंग पता होना चाहिए, देन यू हैव टू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। ओके यहां पर आ गया रोहन इज द बॉय हुज पेन यू हैव। रोहन वही लड़का है जिसकी पेन आपके पास है। गॉट इट? सो हियर we have finished the relative pronouns. Okay
So once again, let's focus it once. Okay, relative pronouns are the pronouns which relate to the nouns. Okay, जो noun के साथ relate होता है उसको बोलते हैं relative pronouns. उसके नाम में उसकी definition है. हाउ टू यूज, कब यूज करेंगे, प्लेस डायरेक्टली आफ्टर द नाउन्स. ओके, कहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के जो हुज है, दैट है, वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के तरह साथ भी यूज कर सकते हो. मैं आपको बताऊंगा आगे जाके. ओके, हु मीन्स जो, पर्सन के लिए यूज होता है. विच मीन्स जो, थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए यूज होता है. वॉट मीन्स जो, यूज होता है थॉट्स के लिए. ओके, हमारे जो थॉट्स है उसको हम शेयर करते हैं. ओके, तब यूज होता है वॉट. दैट यूज होता है, मीन्स उसका मीनिंग होता है जो. यूज होता है पर्सन और थिंग्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं किसी ओनली चीज़ की. ओके, पर्टिकुलर चीज़ की. हुम मीन्स जिसे, या यूज होता है पर्सन के लिए. एंड हुज मीन्स जिसका, जिसकी, जिसके. ओके, 99.99% इट आइडेंटिफाइज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन्स. Okay, so till here we have done, my dear students, and on the basis of this we will do the exercise which I have taken from your workbook, that I will make another video on it and we will do it. Till there, take care, bye bye.